दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को घर से धक्का मार के बाहर निकालता है। दोस्तों, जिस समय वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालता है, तो उन दोनों का एक बच्चा भी होता है जिसकी उम्र 2 साल होती है। उसकी पत्नी जो होती है चिल्लाती है, चीखती है और विनती करती है, कहती है मेरे बच्चे को मुझे दे दो। लेकिन दोस्तों उसका पति जो होता है उसके बच्चे को छीन लेता है। दोस्तों उसके बाद जो महिला जो होती है दोस्तों जब अपने बच्चे से बिछड़ती है, जब 10 साल बाद अपने बच्चे से मिलती है तो दोस्तों कुछ ऐसी हालत में उसका बच्चा हो जाता है। जब वो उसको देखती है तो दोस्तों फूट-फूट कर रोने लगती है। दोस्तों आखिर क्या बात थी? उसके पति ने उसे धक्का मार के वहाँ से क्यों भगा दिया था? उसके बच्चे को क्यों छीन लिया था? दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है केरल के एक कोल्लम जिले की। दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम जो होता है सरकारी टीचर होती है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। दोस्तों उसके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों उसके जिले में उसका ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र होता है उसका तो वहाँ पर वो जाती है। एक घर लेती है किराए पर, वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर रहने लगती है। दोस्तों उसका पति एक होता है, वो भी सरकारी नौकरी करता है। उसकी नौकरी जो होती है दूसरे जिले में होती है। इसी की मदद के लिए पूनम को एक काम वाली की ज़रूरत होती है, ताकि कोई उसका घर में काम कर सके, खाना-पीना बना सके और जिससे वो अपनी नौकरी कर सके। दोस्तों तभी पूनम को एक काम वाली मिल जाती है जिसका नाम दोस्तों कमला होता है। कमला जो होती है पूनम के पास आती है, कहने लगती है कि मैडम आपको काम की ज़रूरत है मैंने सुना है। तो पूनम कहने लगती है हाँ, मुझे काम की ज़रूरत है, बताओ तुम कर सकती हो? तो कमला कहती है हाँ मैडम मैं काम कर सकती हूँ। उसके बाद कमला कहती है कि मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपका काम तो कर दूँगी, बहुत ही कम पैसों में करूँगी, लेकिन मेरी एक बात मान लेना। तो पूनम जो होती है वो कहने लगती है बताओ कौन-सी बात है, क्या बात है? तो वो कहने लगती है कि मैडम आप जिस स्कूल में पढ़ाती हो उसी स्कूल में मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं, एक करीबन फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, दूसरा सेकंड क्लास में पढ़ता है। तो तुम उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा देना, देख लेना और मैं तुम्हारे यहाँ काम करती रहूँगी। तो पूनम जो होती है वो कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करूँगी, पढ़ाती रहूँगी, तुम मेरे यहाँ काम करने आ जाना। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों अगला दिन आता है, कमला जो होती है पूनम के यहाँ काम करने के लिए जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि 2 बच्चे जो होते हैं स्कूल की ड्रेस पहने होते हैं, अच्छी तरह से तैयार होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी परवरिश जो होती है बहुत ही अच्छे घर में होती है। दोस्तों तभी वो साइड में देखती है, एक दूसरे लड़के को देखती है। वो लड़का जो होता है जिसका नाम गणेश होता है, जिसकी उम्र करीबन 12 साल होती है। जब वो उसको देखती है तो वो सोचने लगती है लड़का जो होता है पता नहीं कौन है और इस घर में ऐसी कैसी स्थिति में रह रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उस घर में ये नौकर बन के रह रहा है, मजबूरी में रह रहा है। दोस्तों उसके बाद कमला जो होती है पूनम को बुलाती है, कहती है मैडम आपने बताया नहीं कि आपके घर में कौन-कौन है, कहाँ रहते हैं? तो वो कहने लगती है कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे ये हैं, दूसरा दोस्तों वो उसे बताती है जिसे वो सोच रही थी। गणेश को बताती है, कहती है ये मेरा सगा बेटा नहीं है, ये मेरा सौतेला बेटा है। 10 साल से हमारे पीछे पड़ा है, उसके बाद कहने लगती है हराम का खाता है, ना कुछ करता है, ना धरता है। तो इसीलिए बताती है काम-धंधे के लिए सही रहेगा, काम-धंधे करता रहेगा। दोस्तों जब वो इस बात को सुनती है तो सोचने लगती है कि कैसी माता है। उसके बाद वो सोचती है चलो सौतेले ही बेटा सही है लेकिन बेटा तो बेटा है, लेकिन वो इस तरह से इसका व्यवहार कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी माँ है। दोस्तों उसके जो 2 बच्चे होते हैं स्कूल के लिए तैयार थे, खड़े थे, तभी दोस्तों उनकी बस आती है। बस आने के बाद दोस्तों वो टीचर जो होती है अपने दोनों बच्चों को बस में बैठा देती है। उसके बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो महिला जो होती है वो भी अपनी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों उस घर में वो गणेश बचता है और दोस्तों वो काम वाली जिसका नाम कमला होता है। अब कमला अपना काम कर रही थी तभी गणेश जो होता है घर के सारे कपड़े धोने के लिए चल देता है। दोस्तों कमला जब उसके हाथ में कपड़े देखती है तो वो कहने लगती है कि बेटा तुम ये कपड़ा कहाँ ले जा रहे हो? तो वो कहता है कहीं नहीं आंटी मेरा तो रोज़ का काम है, मैं इस घर में नौकर की तरह काम करता हूँ। अब मैं ये कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों वो एकदम से कहने लगती कि बेटा क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ने नहीं जाओगे? तो वो कहने लगता है नहीं मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन अपने स्कूल में कराया है, सरकारी में ऐसी पढ़ाती हैं। नहीं पढ़ाने देती हैं, अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाती। उसके बाद दोस्तों कमला जो होती है वो सोचने लगती है कि कैसी माँ है, सौतेली माँ है, कोई बात नहीं लेकिन वो एक शिक्षिका है। उसे पढ़ाई का महत्व तो पता होना चाहिए कि इस बच्चे को पढ़ाई-लिखाई करने दें, लेकिन उसकी खेलने-कूदने की उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है, इस तरह से वो इसका व्यवहार कर रही है, इतना अत्याचार कर रही है, ऐसी माँ माँ कैसे हो सकती है? दोस्तों उसके बाद वो महिला जो होती है वो कहने लगती है कि बेटा तुम कपड़े मत धो, तुम पढ़ाई करो, मैं कपड़े तुम्हारे ये जो भी तुम कपड़े लिए हो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी। दोस्तों उसके बाद गणेश जो होता है वो कहने लगता है नहीं आंटी आप रहने दो, अगर मम्मी को पता चल जाएगी तो मम्मी मुझे बहुत ही पिटाई लगाएँगी। तो वो कहने लगती है नहीं बेटा मम्मी को कुछ नहीं पता लगेगा, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी।
तो वो कहता है आंटी अगर आपको कपड़े ही धोने हैं तो पहले ये कपड़े धो दो, उसके बाद आप काम कर लेना। तो वो कहती है नहीं नहीं बेटा अभी कुछ देर रुक जाओ, 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी, पहले खाना बना लूँ। दोस्तों उसके बाद वो खाना बना देती है, उसके बाद वो कपड़े भी धो देती है। लेकिन दोस्तों गणेश जो होता है फिर भी चुप नहीं बैठता है, वो दोस्तों जूता-चप्पल अपने भाई और जो मम्मी होती है उनके निकालता है, वो भी उसे धोने लगता है। अब दोस्तों वो कमला जो होती है ये सब कुछ देख रही, तो ये इसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे कर रहा, तो वो समझ जाती है, लगता है इसकी मम्मी इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान रखती है, पीटती है, इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, इसके अंदर इतना डर भर दिया है ताकि वो दोस्तों अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता है। दोस्तों उसके बाद वो महिला जो होती है वहाँ से चली जाती है। दोस्तों उसका भी एक पति होता है जिसका नाम अनुज होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। अनुज जो होता है वो सब्ज़ी का काम करता है, सब्ज़ी वग़ैरह बेचता है। कमला जो होती है शाम को फिर वहाँ पर काम करने के लिए जाती है, जैसे ही वहाँ पर जाती है दोस्तों गणेश की रोने की आवाज़ आती है, जैसे ही वो अंदर जाती है तो दोस्तों पूनम जो होती है गणेश को पिटाई लगा रही थी, तो कमला कहती है कि मैडम आप इसको क्यों मार रही हैं? तो वो कहने लगती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये नमक हराम है, फ्री का खाता है, ना कुछ करता है ना कभी। तब वो कहती है कि मैंने इससे कहा था ये कपड़े धो के डाल देना लेकिन इसने कपड़े नहीं धोए, बताओ अभी धोए हैं इसने तो ये कपड़े गीले हैं, बताओ मैं कल कहाँ पहन के जाऊँगी और मेरे बच्चे क्या पहनेंगे? दोस्तों उसके बाद कमला कहने लगती है कि मैडम इसने तो हमारे सामने ही कपड़े धोए हैं लेकिन अभी गीले रह गए हैं तो इसमें ये क्या कर सकता है। उसके बाद पूनम जो होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो सही काम करो, मेरी और इसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं इसके साथ जैसा भी व्यवहार करूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना काम से काम मतलब रखो। दोस्तों उसके बाद गणेश जो होता है उससे कहने लगता है कि आंटी आप मेरे बारे में कुछ मत बोला करो, नहीं तो मम्मी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मुझे और पिटाई लगाती हैं। दोस्तों उसके बाद वो महिला जो होती है कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? पापा नहीं आते हैं? तो कहते हैं मेरे पापा भी सरकारी नौकरी करते हैं, दूसरे ज़िले में रहते हैं। कभी-कभी 10-15 दिन में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मम्मी मेरी शिकायत कर देती तो पापा भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगाते हैं। दोस्तों कमला जब इस सभी बातों को सुनती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है, वो परेशान होती है, कहती है कि इस बेटे के साथ कितना अत्याचार हो रहा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या? मजबूर थी बेचारी, उसके बाद दोस्तों वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों अगला दिन आता है, अगला दिन जब वो काम करने के लिए आती है तो गणेश जो होता है फिर वहाँ पर रो रहा था। अब वो देखती है तो सोचने लगती है लगता है मैडम ने गणेश को फिर आज पिटाई लगाई। जब वो अंदर जाती है क्योंकि दोस्तों शाम को उसका पति आ जाता है कमलेश। दोस्तों कमला जो होती है जब अंदर जाती है दोस्तों जैसे ही वो कमलेश को देखती है, जैसे ही वो उसको देखती है तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों जब वो उसको देखती है तो वो एकदम से पहचान लेती है कि वो उसका वही पति है जिसने 8 साल पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों जब उसे पहचान लेती है तो एकदम से सोचने लगती है 2 साल पहले जो 2 साल का उसका बच्चा था उसे छोड़कर आई थी तो ये जो गणेश जो होता है वो उसका ही बेटा होता है। जैसे ही वो उस बात को सुनती है तो एकदम से रोने लगती है। दोस्तों उसे अपने आप पे घृणा आने लगती है, मेरे सामने मेरे बेटे की इतनी यहाँ पर बेइज़्ज़ती होती है, इतना ऐसा व्यवहार करते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसके आँख में आँसू भी आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों कमला जो होती है कमलेश को मारने लगती है, पीटने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, उसे बहुत ज़्यादा मारती है। उसके बाद वो पूनम का भी बाल पकड़ लेती है और पूनम को मारने लगती है। गणेश जो होता है उसे छुटाने लगता है, कहता है कि आप मेरे मम्मी-पापा को क्यों मार रही हो? उसके बाद कमला जो होती है कहने लगती है कि बेटा मैं तुम्हारी असली मम्मी हूँ, ये मम्मी तुम्हारी नहीं है। पिता तो तुम्हारा है बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं 8 साल पहले तुम्हें छोड़कर वापस चली आई थी। दोस्तों यही सब हौला कटा हुआ था तभी जो पड़ोस के लोग होते तो पड़ोस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस को जब फ़ोन करता है तो पुलिस दोस्तों पूछताछ करती है। कमला जो है पूरी स्टोरी बताती है, कहती है मैंने 2005 में इस आदमी से शादी की थी। मेरे पिताजी हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब थे तो उसको ज़्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। तो ये अपनी पत्नी बनाकर मुझे वहाँ पर ले गया, वहाँ पर रहने लगा। लेकिन इसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया, मेरा शोषण किया और मुझे बार-बार टॉर्चर कर रहा था। दोस्तों उसके बाद वो कहने लगती मुझे बार-बार इसलिए टॉर्चर कर रहा था ताकि मैं दहेज लेकर आऊँ। दोस्तों किसी तरह वो कहती है मैंने 2 साल बिताए, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम ये मेरा बच्चा जो है गणेश ये मेरा बच्चा है। तो मैंने बच्चे को जन्म दिया दोस्तों उसके बाद वो कहती है 3 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, किसी तरह मैं वहाँ पर रहने लगी, मजबूर थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरे पति की सरकारी नौकरी लग जाती है, उसके बाद वो सोचने लगती है, लगता है अब उस घर में उसका गुज़ारा नहीं होगा। दोस्तों कमलेश भी यही चाहता था कि कमला वहाँ पर चली जाए, वहाँ से चली जाए ताकि वो दूसरा शादी कर सके। दोस्तों उसके बाद कमलेश जो होता है अपनी पत्नी को धक्का मार के वहाँ से निकाल देता है। जब वहाँ से निकालता है दोस्तों तो उसकी पत्नी जो होती है उसे विनती करती है कि मेरे बेटे को मुझे दे दो, मैं अपने बेटों को पाल लूँगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, तू इसे अपने पास नहीं ले जा सकती है, तू जैसे अकेली आई थी, अकेली चली जा और मेरा ये घर का अंश है, मैं अपने बेटों को पाल लूँगा। दोस्तों उसके बाद वो भी सोचती है इसकी सरकारी नौकरी लग गई, मुझसे बेहतर ये पाल लेगा, अच्छी परवरिश कर लेगा। वो सोच रही थी लगता है ये लोग मेरे बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, तभी मेरे बेटों को मुझे नहीं दे रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
कमला बताती है, उसके बाद मैं अपने मायके आ जाती हूँ। दोस्तों मायके आने के बाद मेरे पिताजी कहते हैं, बताओ बेटा आगे क्या करना है, कोई कानूनी कार्रवाई करें। कमला होती है अपने पिताजी से कहने लगती है कि नहीं पिताजी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो केस जो होते हैं बहुत ही लंबे जाएँगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग के जीत भी नहीं पाएँगे। उसके बाद वो बताती है, मेरे पिताजी जो होते हैं मेरी दूसरी शादी कर देते हैं, इसीलिए मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं। जो पति होता है उसका नाम अनुज होता है, वो सरकारी नौकरी तो नहीं करता है, लेकिन सब्ज़ी का काम करता है, सब्ज़ी बेच दोस्तों उसके बाद दोस्तों अफ़सोस की बात ये होती है कि कमला जो होती है सभी स्थिति पूरी कहानी बता देती है, लेकिन फिर भी उन दोनों का कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। उसके बाद दोस्तों वो कहती है, मैं जा रही हूँ अपने बेटों को लेकर यहाँ पे, आज के बाद मैं अपने बेटों को इस तरह से रखूँगी, अपने बेटे की आँख में एक भी आँसू नहीं आने दूँगी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ पर रहती थी। तो अनुज को पूरी स्थिति बताती है, अनुज पहले ही जानता था कि इसकी दूसरी शादी हो गई थी। उसका एक बेटा भी था, तो अनुज कहने लगता कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, अगर इस बेटे को दोस्त पहले ही ले आती तो हम लोग इसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाते, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखते। तो उसके बाद कमला कहती है, मुझसे गलती तो हो गई थी, मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो ब मेरे बच्चों को सही से रखेंगे, लेकिन वो ऐसे निकल जाएँगे, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो दोनों जो होते हैं अपने तीनों बेटों को एक साथ रहने लगते हैं, पढ़ाई-लिखाई करवाते हैं और दोस्तों शानदार ज़िंदगी जीने लगते हैं। ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे।